जैसा मैं खुद भी अपना नोटिस किया था बचपन में, आपकी उम्र में, कि मेहनत करने में दिक्कत ये आती है। शुरू में तो कोई बहुत एंथुजियाज्म या बहुत मोटिवेट कर देता है। 4 दिन तक बढ़िया पढ़ाई चलती है, दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, बहुत सारा कोर्स भी खत्म कर लिया। फिर 5वें दिन लगता है कि अब बहुत मेहनत हो गई, थोड़ा आराम किया जाए, इतना कुछ तो पढ़ ही लिया है, इससे ज्यादा क्या ही पढ़ सकता है एक इंसान। लेकिन मेहनत वो चीज है जो निरंतरता भी डिमांड करती है। आप सब लोगों ने शायद वो कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश वाली, कि कैसे जो खरगोश था उसने थोड़ी सी मेहनत की और बहुत लग के मेहनत की, लेकिन उसके बाद वो रुक गया। और वहीं पर एक कछुआ जिसने थोड़ी थोड़ी ही मेहनत की, मान लीजिए दिन में 14 घंटे पढ़ाई नहीं की, 8 ही घंटे की, लेकिन लगातार की, दिन साल के 365 दिन की, उसका एग्जाम्पल है आपका कछुआ, कि निरंतरता से किस तरह से उसने उस खरगोश को भी पिछाड़ दिया जिसको दुनिया ने मान के बैठा था कि रेस तो खरगोश ही जीतेगा। अब निरंतरता आती किस प्रकार है ये भी मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा। तो एक लाइन थी जो मेरे पापा ने मुझसे कही थी बहुत पहले ही, कि और जैसा अभी सर ने भी कहा कि आज की जो तुम्हारी मेहनत है वो तुमको जीवन भर का सुख दे सकती है, और सिर्फ तुमको नहीं, तुम्हारे आसपास की सारी जनता से काफी लोग सिर्फ अपनी फैमिली समझेंगे, लेकिन फैमिली के बाहर भी हमारी बहुत बड़ी दुनिया है। उन लोगों को भी सुख प्रदान करने का और उनकी कष्टों का निवारण करने का काम कर सकती है आपकी खुद की मेहनत। और वहीं अगर आप आज आराम का सोचेंगे, जैसा सर भी कह रहे थे कि मान लीजिए आराम से 9 बजे सो के उठ रहे हैं कि संडे है, कोई बात नहीं, आज स्कूल नहीं है, थोड़ा सो ही लेते हैं, थोड़ा खेल ही लेते हैं, लेकिन उसमें आप अपने महत्वपूर्ण समय को वेस्ट कर रहे होते हैं। कि जो समय में कोई दूसरा बच्चा, जैसे सर ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की, तो आजकल जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि कंपटीशन से पार पा पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं जो कि आम जनता कर रही हो उससे, तब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे नहीं बढ़ पाते। तो उस निरंतरता के लिए ये जो था मेरे पापा का स्टेटमेंट, उससे मेरे को काफी प्रेरणा मिली थी, और शायद आज आप लोगों को भी मिल पाए। इसके अलावा दूसरी बड़ी चीज होती है सपने। जैसे सर ने भी बात कही कि आपको ये सपना या अपना गोल या अपना एम क्लियर होना चाहिए कि आप ये सारी चीजें कर क्यों रहे हैं, हम आखिर यहां पर आकर के क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये जो जीवन में विषमताएं झेलनी पड़ रही हैं कि खेलने को नहीं मिल रहा है या फिर खाने को नहीं मिल पा रहा है, वो क्यों नहीं मिल पा रहा है और कैसे उन चीजों का निवारण किया जा सकता है, ये सारे आपके सपने आपको दिखाते हैं। और सपने से कई बार जैसे हम लोग भी समझते हैं कि भाई रात को सो लिया, सपना देख लिया, हो गया, लेकिन किसी ने कहा था कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद आने नहीं देते हैं। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो अभी तक का सफर रहा है और जो मैं यहां आज आपके सामने खड़ा हूं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो बचपन से मेरे को मेरे पापा ने सपना दिखाया था, सिविल सर्विसेज में जाने का, IAS IPS बनने का। तो ये जो सर्विसेज हैं शायद आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत सुना हो, लेकिन अधिकतर इन सर्विसेज को इस तरह से दिखाया जाता है कि गाड़ी बंगला और इज्जत मिलेगी तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। लेकिन मैं एक और चीज इसमें बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें हैं जो आप 1 महीना 2 महीना 100 दिन तक एंजॉय कर पाएंगे, उसके बाद इन चीजों का जो क्रेज है वो खत्म हो जाता है। ये सर्विसेज आपको उससे भी बड़ी चीज जो प्रदान करती हैं वो ये है कि आप ना सिर्फ खुद की बल्कि कई लाखों और जीवनों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने शायद नक्सलिज्म का नाम सुना होगा, नक्सलवादियों का। तो क्या है वहां पर कि दंडकारण्य करके एक इलाका है भारत में, काफी विषम इलाका है। वहां पर जो नक्सलवादी हैं वो डेवलपमेंट नहीं होने देते। तो जैसे आज आप लोग या हम लोग यहाँ पर बैठ करके स्कूलों में पढ़ाई कर पा रहे हैं, या इवन बीमार होने पर दवा पा लेते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, ये सब सुविधाएं उस तरह के इलाकों में लोगों को नहीं मिल पाती। अब वहां पर जा करके
और ये सारी सुविधाएं उन बच्चों को या उन लोगों को उपलब्ध करा पाना, इस तरह के मौके देती है हमको सिविल सर्विसेज। जैसे एक आईएएस थे सौरभ कुमार, उन्होंने वहां पर काफी काम किया, खुद जाकर के उन बच्चों को वहां की गरीबी से बाहर निकाला, उनको पढ़ाया और सारी सुविधाएं दी, और उनमें से कई लोगों को इवन सिविल सर्विसेज तक भी पहुंचाया। तो इस तरह के जो मौके हैं वो आपको सिविल सर्विसेज देती है, और इस तरह का जो सपना था वो मुझ में डाला गया था। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग भी खुद से अपना एक सपना बनाइए और फिर उस सपने को हासिल करने के लिए जुट जाइए, क्योंकि जो सपना है वही आपको एनर्जी देगा कि आप मेहनत भी करें और निरंतरता से मेहनत करें। अंत में मैं बस ये एक लाइन और कहना चाहूंगा कि सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।